प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे कि आज कोयटा भर में गुज़िश्ता रोज़ जो कोयटा के सिविल अस्पताल में धमाके हुए थे उसके ख़िलाफ़ शटर डाउन हड़ताल रहा। कोयटा के तमाम कारोबारी मराकज़, दुकानें और मार्केटें बंद रहीं। अंजुमन ताजरान ने ऐलान किया था कि इस धमाके के नतीजे में जो शहादतें हुई थीं उस पर सोग के लिए आज हड़ताल की जाएगी। हड़ताल के साथ साथ न सिर्फ अंजुमन ताजरान की हड़ताल थी बल्कि इस हड़ताल की सियासी जमातों ने भी भरपूर हिमायत की थी। इस हड़ताल की क्या सूरत हाल रही, इस बारे में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद जहांगीर ने एक रिपोर्ट बनाई है। आइए आपको पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं। कोयटा सिविल अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर खुदकश हमले के अफसोसनाक वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक जबकि 40 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। वाक़े के खिलाफ अंजुमन ताजरान, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी और दीगर सियासी जमातों की हिमायत से शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। शटर डाउन के मौके पर शहर में तमाम तजारती मराकज़ और मार्केटें बंद हैं, जबकि निजी बैंकों और दफातर में भी हाजिरियाँ कम रही। शटर डाउन के बायस शहर में ट्रैफिक मामूल से कम थी और महकमा तालीम ने भी सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए तमाम तालीमी इदारे एक रोज़ के लिए बंद कर दिए। दूसरी जानिब मीडिया पर्सन और सहाफ़ी बरादरी की जानिब से आज दूसरे रोज़ भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। कोयटा और दीगर अजला से आए हुए सहाफ़ियों ने खुदकश हमले में निजी टीवी के कैमरामैन आरिफ मलिक और दीगर सहाफ़ियों के ज़ख्मी होने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर सहाफ़ियों ने सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि MPAs और सूबाई वज़रा की सिक्योरिटी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन आवाम और सहाफ़ी बिरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हुकूमत से मुतालबा तो नहीं कहूँगा, बल्कि मैं उनसे पुरज़ोर अपील करूँगा कि आप खुदारा अब बस करें। अब खुदारा इन जर्नलिस्टों की ज़िंदगियों से न खेलें। आप जहां अपने वज़रा, अपने मुशीरान, अपने गवर्नर्स, वज़ीर आला की सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं, ऐसे सिक्योरिटी के इंतज़ाम करें कि वहाँ पर सहाफ़ियों की ज़िंदगी तो कम अज़ कम महफूज हो। बाद सहाफ़ियों का कहना था कि हुकूमत के अलावा सहाफ़ी बिरादरी और मुतल्लिका इदारों को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात में जानी नुकसान से बचा जा सके। के चैनल्स हैं उनको, उनकी इंतज़ामिया को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, अपने लोगों को वेल एक्विप्ड करना चाहिए, चाहे नॉलेज के हवाले से हो, सिक्योरिटी के हवाले से, चाहे उनको इक्विपमेंट दें, उस हवाले से उनको वेल एक्विप्ड होना चाहिए ताकि इस तरह के हालात में वो बच सके और इस तरह के ख़ानदान जो है उनके चिराग गुल होने से बच सके। जो जर्नलिस्ट हैं, जो टीवी के जर्नलिस्ट हैं, जो अखबारात में काम करने वाले जर्नलिस्ट हैं, उनमें जो है ये एक अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है। उन्हें कम से कम थोड़ा बहुत इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमें जो है वो किस तरह किसी चीज़ की कवरेज करनी चाहिए। शटर डाउन हड़ताल के मौके पर शहर में सिक्योरिटी इंतजामात के लिए तमाम शाहराहों पर पुलिस, ATF और FC के एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बर वक्त निपटा जा सके। कोयटा शहर में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बायस ताजिर और साफ़ी बिरादरी समेत अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है, लेकिन अवामी राय के मुताबिक इस एहसास में कमी वाक़या करने के लिए हुकूमती इक़दाम न होने के बराबर है। कैमरामैन शहजाद खान के साथ मोहम्मद जहांगीर, न्यूज़ वॉच, दुनिया न्यूज़, कोयटा। मोहम्मद जहांगीर की रिपोर्ट देख रहे थे। शटर डाउन रहा आज कोयटा में। मज़ीद सूरत हाल मालूम करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद जहांगीर से। जी जहांगीर, बताइए कि ये जो हड़ताल रही, क्या छोटी बड़ी मार्केटें सब बंद रहे और तालीमी इदारे भी बंद रहे? जी जावेद, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कोयटा में कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसके खुदकश हमले के नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हुए और 40 से ज़्यादा अफराद जो जख्मी हुए, उसके इस वाक़े के खिलाफ अंजुमन ताजरान और दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने शटर डाउन की कॉल की थी और उसी पर जो है आज कोयटा शहर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद रहा। जितने भी तमाम तजारती मराकज़ हैं और मार्केटें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद रही। इसके अलावा जो दफातर हैं वहाँ पर भी लोगों की हाजिरियाँ कम रही और शाहराहों पर जो ट्रैफिक थी वो मामूल से कम रही। इस तमाम सूरत हाल पर वो सिक्योरिटी खदशात को देखते हुए सूबाई महकमा तालीम की जानिब से भी तमाम जितने भी तालीमी इदारे हैं उनको भी एक रोज़ के लिए बंद कर दिया गया था। और जो शटर डाउन के मौके पर जावेद ऐसा था कि सिक्योरिटी की उसको खदशात को मद्देनजर रखते हुए FC, पुलिस और ATF की जो है भारी नफरी वो शाहराहों पर तैनात की गई थी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। इसके अलावा जो शहर में जो कल वो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उस वाक़ये के
हवाले से जो है सहाफ़ी कोयटा के जर्नलिस्ट जितने भी मीडिया पर्सन्स थे उन्होंने अपना एहतजाज भी जारी रखा और इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ से एक रैली भी निकाली और जो प्रेस क्लब से होती हुई मुख्तलिफ शाहराहों से प्रेस क्लब पे इख्तिताम पजीर हुई और उन्होंने जो कल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए। अच्छा जहांगीर, ये बताइए कि कल के वाक़यात के बाद अब जो आज सूरत हाल रही कोयटा के अंदर, जो मुख्तलिफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स थे, जो सिक्योरिटी इंतजामात थे, वो क्या थे? मज़ीद सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है कोयटा में? जावेद, सिक्योरिटी इंतजामात की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी इंतजामात कल के वाक़े के बाद कुछ इस तरह से कि दफ़ा 144 का नफाज तो वो कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में पहले से वो दफ़ा 144 का नफाज किया गया था और जितने भी डबल सवारी मोटरसाइकिल की डबल सवारी थी उस पर पाबंदी आयद की थी। लेकिन कल का वाक़या जो हुआ है उसके बाद जो है तमाम जितने भी मेन चौराहे हैं वहाँ पर एफसी और पुलिस की जो इजाफी और जितनी भी गाड़ियां हैं या मोटरसाइकिल सवार आ रहे हैं जा रहे हैं उन तमाम की चेकिंग की जा रही है और उनकी जामा तलाशी ली जा रही है। तो इस हवाले से जो है सिक्योरिटी इंतजाम सूबाई हुकूमत ने कुछ हद तक कुछ ऐसे इकदाम किए हैं कि वो डबल सवारी और उस तक ही महदूद है। इसके अलावा कोई खास ऐसे इकदाम नजर नहीं आता कि हम कहें कि ये वो स्पेशल कोई इकदाम सूबाई हुकूमत की जानिब से किए। अच्छा जहांगीर, ये जो गुज़श्ता रोज़ वाक़यात हुए हैं, पहले टारगेट किलिंग का एक वाक़या हुआ और उसके बाद फिर ये खुदकुश हमला हो गया, इस हवाले से पुलिस ने, हुक्काम ने कुछ बताया है, कुछ तहकीकात आगे बढ़ी हैं? जावेद, इसमें जब कल का वाक़या पेश आया तो उसी पर जो पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ तफ्तीशी टीमें जो है वो तश्कील दे दी गई थी DIG ऑपरेशंस की सरबराही में और इसके अलावा CID जो है उस टीमों की खिदमात भी हासिल की जा रही हैं। उनका कल जो उन्होंने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा नौमान की मजमूई सूरत टारगेट किलिंग खासकर उन्होंने जिक्र करते हुए इस बात का वो किया कि टारगेट किलिंग का खात्मा हम सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं कि हम उसको जवाबन हम उनको टारगेट किलिंग करें, यानी टारगेट किलिंग के खात्मे के लिए हमें टारगेट किलिंग ही करनी पड़ती है। क्योंकि टारगेट किलिंग के हवाले से अगर हम कभी मुल्जिमान पकड़ते भी हैं तो गवाह ना होने के बावजूद अदालत में पेश नहीं कर पाते, जिसके बाद 6 या 8 महीने में जो है वो अदालत उनको बाइज्जत बरी कर देता है, वो फिर से आके शहर में टारगेट किलिंग के वाक़यात में मुलविस हो जाते हैं। अच्छा जहांगीर, इन वाक़यात पे जो सियासी जमातें हैं, कोयटा की जो सियासी जमातें हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, क्या मौक़िफ़ है उनका? जितने भी सियासी जमातें हैं जावेद, वो तमाम जितने भी वाक़यात हो रहे हैं ताजिर बिरादरी के साथ टारगेट किलिंग और अगवा बराए तावान के वाक़यात होते हैं, कोयटा की जितनी भी छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस वाक़यात की भरपूर मजम्मत करती आ रही है और जितनी भी वाक़यात हैं उनके खिलाफ एहतजाज भी रोजाना रिपोर्ट होती हैं। लेकिन हुकूमती जानिब से ऐसे कोई इकदाम नहीं उठाए जाते, ना तो टारगेट किलर्स को गिरफ्तार किया जाता है, ना ही अगवा बराए तावान की जो मुलविस अफराद होते हैं वो मंजर आम पे आते। होता ऐसा है कि जो लोग अगवा होते हैं वो तावान की रकम देने के बाद बस खुद से ही वो मंजर पर आ जाते हैं। तो उसमें जितने भी पुलिस एहलकार या दूसरे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उनका कोई किरदार नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद जहांगीर, कोयटा से हमें तफसील से बता रहे थे कि आज कोयटा में गुज़श्ता रोज़ के खुदकुश हमलों के बाद इसके सोग में जो शहादतें हुई थी उसके सोग में हड़ताल रही, छोटी बड़ी मार्केटें तमाम बंद रहीं, तालीमी इदारे भी बंद रहे, सरकारी जो दफातर थे या जो निजी दफातर थे उनमें भी हाज़िरी न होने के बराबर थी। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।